हेलो नमस्कार साथियों जैसा कि आप जानते होंगे पीएससीएल इंडिया लिमिटेड का जो सेबी द्वारा ऑफिशियल नोटिस आया था। मैंने इससे पिछली वीडियो में उस नोटिस की संपूर्ण जानकारी दी थी। देखिए इसमें कुछ सही ढंग से उस नोटिस को देख लेते हैं कि आखिर उस नोटिस की वजह क्या थी। चलिए, पीएससीएल लिमिटेड सार्वजनिक सूचना, मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूँ। आम जनता को सूचित किया जाता है। देखिए, आम जनता को सबको सूचित किया जाता है कि आदेश दिनांक 2/2/2016 के तहत सिविल अपील संख्या 2015 के 13,301 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति RM लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की और उक्त समिति को कंपनी द्वारा खरीदी गई भूमि और भूमि की, चलिए मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूँ, भूमि की बिक्री की आय का निपटान करने का अधिकार दिया। बदले में उन निवेशकों को भुगतान करने की आवश्यकता है कि जिन्होंने अब कंपनी में अपना धन निवेश किया था। यह देखा गया है और कंपनी के संज्ञान में आया है कि एजेंट, नौकर, फर्जी वकील होने का दावा करने वाले कुछ व्यक्ति, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, कुछ व्यक्ति खुद को जमीन के मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति संपत्ति को ठगने के नापाक इरादे से कब्जा करने, अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनका कहने का मतलब है बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो पीएससीएल की संपत्ति जो पड़ी है उसे अपनी संपत्ति समझ रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, यानी उसे ठगी तरीके से अपनी संपत्ति समझ रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक इस तरह के कार्य और संपत्ति की कोई भी वादा या खरीद जो कंपनी से, चलिए थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं, जो कंपनी से संबंधित समिति के अधिकार क्षेत्र में है, स्वामित्व का कोई स्थापित या मान्यता प्राप्त कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करेगा। आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के माध्यम से ऐसी संपत्ति के साथ व्यवहार करना, चलिए मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूं, व्यवहार करना केवल अवमानना का कार्य होगा, बल्कि विक्रेता और क्रेता दोनों पर दंडात्मक कार्रवाई का जोखिम होगा। इनका कहने का मतलब यह है भाई, जो इस संपत्ति को बेचेगा और जो खरीदेगा, यानी दोनों कानूनी अपराध के रूप में माना जाएगा और उन्हें दंडात्मक रूप से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कपटपूर्ण लेन देन कुछ भी नहीं होगा। धोखे के एक कार्य से कम आपराधिक विश्वास का उल्लंघन और इसमें जालसाजी भी शामिल होगी। चलिए थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लेता हूं। इसके अलावा आम जनता को आगाह किया जाता है कि प्रभारी समिति को छोड़कर उक्त संपत्ति से किसी भी प्रकार का किराया और या पट्टे की वसूली न करें। देखिए, इनका कहने का मतलब है जो लोग फर्जी तरीके से जो किराया वसूल रहे हैं और यानी पट्टे पर इस जमीन को दे रहे हैं, इनका कहने का मतलब है ऐसा ना करें, उन पर कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एतद्द्वारा जनता को बड़े पैमाने पर नोटिस दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति पीएससीएल से संबंधित संपत्तियों के संबंध में किसी भी तरह से व्यवहार करेगा, ऐसा करने पर जोखिम पर करेगा और कानूनी कार्रवाई का जोखिम भी उठाएगा। आप देख सकते हैं सीधा सीधा। और ये जो नोटिस आया था सेबी द्वारा ऑफिशियल नोटिस, ये 22/7/2022 को आया था, यानी 22 जुलाई 2022 को। जगह दिल्ली, उनके लिए और उनकी तरफ से पीएससीएल लिमिटेड के निदेशक मंडल, अधिकृत प्रतिनिधि SD। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं बाइंड अप करता हूँ। जैसी कोई अपडेट आती है पीएससीएल से संबंधित, मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से दे दूंगा।